आइए बुद्धा की टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो बायोग्राफी पढ़ेंगे उसके पहले एक हमारे मित्र ने कहा है कि कल 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा रिविजन करा दीजिए, बिकॉज ये भूल गए हैं हम लोग। तो ये जो 7 फैक्टर्स जो बुद्धा ने बताई थी अवेकनिंग के, इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली है उन 5 चीज़ों से जो कि ब्लॉक हैं बुद्धा के हिसाब से हमारी पाथ में, हमारी स्पिरिचुअल पाथ में। ये 5 चीज़ें ब्लॉक हैं, रुकावट हैं, और ये जो 7 चीज़ें हैं वो उनका एक तरह से सोल्यूशन है, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 7 फैक्टर्स, उसके पहले 5 हिंड्रेंसेस बुद्ध कह रहे हैं। 5 हिंड्रेंसेस टू लिबरेशन। लिबरेशन में 5 रुकावटें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है सेंस डिज़ायर्स। सेंस डिज़ायर्स मतलब हम कुछ देखते हैं और हमारे मन में उसको पाने की इच्छा होती है। ठीक है, एक इच्छा है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर वो इच्छा मजबूत होने लगती है। फिर धीमे धीमे वो इच्छा ऐसी हो जाती है कि अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं परेशान होना शुरू हो जाता हूँ। उसके बाद वो इच्छा मेरी सनक बन जाती है। अगर इच्छाओं को ऐसे ही मासूम तरीके से छोड़ दिया गया, माइंड में उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया, उनसे आगाह नहीं हुआ गया, तो वो इच्छाएं एक तरह से हमारे लिए माइंड को क्रीप करके खाने का काम करती हैं। हमारा माइंड केवल उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ आसपास में, उनकी लाइफ कुछ और नहीं है, केवल एक बंच ऑफ मीनियाकनेस है। एक हमारे जान पहचान की दूर की फ्रेंड है, वो बताती हैं कि बचपन से ही कह रही थी कि मुझे अगर वो 4 व्हीलर चाहिए था, स्कॉर्पियो टाइप की कार चाहिए, अगर मुझे स्कॉर्पियो नहीं मिला तो मैं मानूंगी कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, बेकार रही मेरी ज़िंदगी, इसलिए मरने से पहले मैं एक बार स्कॉर्पियो तो ज़रूर खरीदना चाहूँगी। खैर, तो ये जो सनक है ये हिंड्रेंस है, बिकॉज फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। दूसरा हिंड्रेंस है इल विल, एक तरह से किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का हार्म सोचना। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। किसी ने आपके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए इल है तो आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जीज के साथ अपने आप को एंगेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के बजाय। तीसरा जो हिंड्रेंस है वो है ड्राउजीनेस, नींद आना। स्वाद है भाई, भूख लगती है, ढेर सारा अच्छा अच्छा खाने को मिलता है तो खाने का मन करता है, खा लेते हैं, उसके बाद पेट झेलता है। लेकिन पेट खाली झेलता नहीं है, वो धीमे धीमे इनकी आदी पड़ जाता है, आदत हो जाती है उसको। तो ढेर सारा भोजन या ढेर सारा सोना, ये भी हिंड्रेंस है। नेक्स्ट है एजिटेशन, गुस्सा आना। हमको पता नहीं होता कि ये जो एजिटेशन है वो बहुत डीप डाउन हमारे एनिमलिस्टिक सेंस का पार्ट है। एजिटेशन जितना इंसानों में होता है उससे कहीं ज़्यादा जानवरों में होता है। बेसिकली ये जानवरीय प्रवृत्ति है, ये कोई एनलाइटेंड प्रवृत्ति नहीं है। एनलाइटेंड प्रवृत्ति है इंटेलिजेंस, जहाँ पर जब चीज़ें दिखती हैं वैसा होता है, लेकिन जब नहीं होता और हमको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी जानवरीय प्रवृत्ति ने, मेरी एनिमलिस्टिक नेचर ने मेरे को ग्रिप कर लिया है। तो एजिटेशन है 4th ब्लॉक। और लास्ट ब्लॉक है डाउट। डाउट मतलब आपने कुछ सुना और आपका मन तर्क दे रहा है कि ये करने लायक नहीं है, ट्राई करने लायक नहीं है। डाउट का उल्टा बिलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं बुद्ध के आप मेरी बात सुनिए और फट से उसको मान लीजिए ना। वो कह रहे हैं अगर किसी की बात सुनते हैं और आपको जेन्युइनली लगता है सही, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। लेकिन डाउट जब आता है तो कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, पहले भी इस तरह से बहुत लोगों की मैंने बातें सुन रखी हैं, लेकिन हम इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये 5 अलग अलग हिंड्रेंसेस हैं। इनका सोल्यूशन के फॉर्म में बुद्ध ने 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग बताए कि अगर ये 7 फैक्टर्स इकट्ठे करते रहे तो हम लोग एनलाइटेंड हो सकते हैं, हिंड्रेंसेस को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला, फुल अटेंशन। अभी हमारे पास फुल अटेंशन नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत अटेंशन है उसी की फ्लेम को बढ़ाना है। जितनी बार आप अपने थॉट्स को देखते हैं और नहीं जाने देते हैं, ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, जितनी बार आप प्रेजेंट मोमेंट की आवाज़ों को सुनते हैं, जितनी बार आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं, तो आप अपने अटेंशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिंग धर्मास, मतलब ये जो टीचिंग्स हैं वो और हमारे आसपास की जो दुनिया है वो, उसको इन्वेस्टिगेट करना। जब हम अपने घर में कोई चीज़ हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, तब अपने माइंड को इन्वेस्टिगेट करना। जब कोई बड़ी अच्छी घटना हो रही है तब मेरे माइंड को इन्वेस्टिगेट करना कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो और टीचिंग्स को भी इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट करना कि मेरा दिमाग इन टीचिंग्स को कितनी सीरियसली समझ पा रहा है, कितने गहरे से उसको देख पा रहा है, और कौन कौन से डाउट्स हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि ये 7 चीज़ें आपको दोबारा समझनी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग धर्मास। 3rd है एनर्जी। हमारी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी होनी चाहिए। इस एनर्जी का खाने से बहुत ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये मेंटल एनर्जी है, पीसफुल एनर्जी है, जो आपको बहुत ड्रेन नहीं करती। इसीलिए शायद सेक्स को एक तरह से
नेगेटिव माना गया है, कोई जजमेंटल बात नहीं है इसमें। एनर्जी। फोर्थ है जॉय। एक स्पिरिचुअल आदमी अगर जॉयफुल नहीं है, अगर वो आनंदित नहीं है, तो भी उसकी माइंड में एनर्जी लॉस हो रही है। यहाँ पर किसी चुटकुले पे हंसने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी बच्चे की पैदा होने पर खुशी की बात नहीं हो रही है, एक जनरल सेंस ऑफ जॉय। आप मुस्कुरा रहे हैं कि चलो जो भी मेरे पास है उसके प्रति मेरा एक थैंकफुलनेस का फीलिंग। फिफ्थ फैक्टर है अवेकनिंग का ईज। हमारी लाइफ में डेस्परेटनेस अगर है तो उसके बजाय ईज होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, अपनी नौकरी करना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल पथ पे चलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक ईज होना चाहिए। मालूम पड़ा आपका बच्चा फेल हो गया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको डांटने का मन कर रहा है। आपकी बेटी की शादी कैंसिल हो गई, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, तो वो सारे के सारे हिंड्रेंसेस हैं। उसके लिए बुद्ध क्या दे रहे हैं सोल्यूशन? ईज होना चाहिए। हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में ईज होना चाहिए। इसलिए बुद्ध बहुत धीमे धीमे चलते थे। सिक्स्थ पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन। ये जबरदस्ती का नहीं है। जब अपने माइंड को आप प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगे तो आपका माइंड धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेशन की कला सीखेगा। ये फोर्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ये धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है जब आप अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं बाकी जगहों से। और लास्ट सेवेंथ पॉइंट है लेटिंग गो, जाने देना। लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे उसको आपको लग रहा है कि उससे आपका नुकसान हो रहा है या उससे आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, उसको लेटिंग गो करना, उसको छोड़ देना। हम मन में बहुत सी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, तो वो सारी की सारी मेमोरीज हमारे लिए दोबारा दुनिया में आने का कारण बन जाती हैं। तो जो भी हमारे साथ नुकसान हुआ, जो भी हमारे साथ टॉर्चर हुआ, जो भी हमारे साथ नेगेटिव हुआ, उन सब को उन सब लोगों को जिसने भी हमारे साथ वो सब किया, उनको लेट गो करना, उनको जाने देना। ठीक ऐसे ही जैसे एक औरत अपने मायके को विदा करती है जब वो ससुराल जाती है, सारे दुख और सारे सुख छोड़ करके जाती है, कोई कंप्लेंट लेकर नहीं जाती। तो ये थे 7 फैक्टर्स, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे 5 हिंड्रेंसेस से। दोस्तों 2 नए कोर्सेज हम लोग ला रहे हैं, एक स्पिरिचुअल है और एक बिजनेस का है। अब बिजनेस में हमारे पास टोटल 2 कोर्सेज हो जाएंगे। एक WPX जो कि ऑलरेडी हम रन कर चुके हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। दूसरा है जो हम अभी चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही उसके वीडियोस आने वाले हैं। उसका नाम है BAP, बिजनेस ऑफ एप्स। ये किस तरह से ये ऐप्स की जो दुनिया है, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आपने कभी भी इमेजिन किया हो अपना खुद का ऐप बनाने के लिए या इस तरह से किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी सेक्टर में हैं, एप्स आर गोइंग टू डोमिनेट इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में अपना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिज़नेस की दुनिया में अपना ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, उस बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो ये BAP नाम का जो कोर्स है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कि रिम्पी मैम ने सारी की सारी ढेर सारी जो स्टोरीज़ है पास्ट लाइफ की, किस तरह से आप पास्ट लाइफ में जाते हैं फिर वापस आते हैं, डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक के ऊपर बेस्ड बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इट। डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो जिनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएंगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WPX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WPX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ
कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ, उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।